हेलो क्लास। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने दो प्रकार की गतियों के विषय में अध्ययन किया। एक था जो पृथ्वी के क्षैतिज तल में था, जिसे सरल रेखीय गति कहा गया, और फिर ऊर्ध्वाधर तल में पृथ्वी के ठीक लंबवत जिसे कहा गया गुरुत्व के अधीन गति। तो सरल रेखीय गति में हमने न्यूटन के गति विषयक नियम प्राप्त किए थे। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। जबकि हमारा a पॉजिटिव था। a का मतलब क्या है? त्वरण, असलरेशन। त्वरण की परिभाषा जानते हैं? वेग वृद्धि की दर, वेग वृद्धि की दर धनात्मक त्वरण, वेग ह्रास की दर ऋणात्मक त्वरण, और वेग में परिवर्तन त्वरण। त्वरण की सीधे परिभाषा है कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण, यानी समय के विद रिस्पेक्ट में अगर हम वेग बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वहां पर धनात्मक त्वरण है, अगर घटाते चले जा रहे हैं ऋणात्मक, और अगर केवल परिवर्तन हो रहा है तो वह त्वरण। तो यहाँ पॉजिटिव साइन का मतलब ए जहां जहां पॉजिटिव है वह त्वरित कर रहा है, वेग को बढ़ा रहा है, इसलिए हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण की अवस्था में सूत्र का यह निगमन था। और अगर ए ऋणात्मक है अर्थात मंदन की अवस्था में v is equal to u minus at, s is equal to ut minus half at square, v square is equal to u square minus 2as। और कुछ परिस्थितियां जो विशेष परिस्थितियां थी कि प्रारंभिक अवस्था से विरामावस्था से मीन्स u is equal to 0, पिंड कहीं पर जाकर रुक जाती है, v is equal to 0, एक समान वेग से त्वरण का मान 0। अब ऊर्ध्वाधर अगर गति हो रही है यानी क्षैतिज तल के लंबवत दिशा में, चाहे ऊपर या नीचे, तो उसे कहा गया गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन गति में हमारा त्वरण जो रेखीय त्वरण था वो बदल जाता है। वहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करते हैं, स्मॉल g। और स्मॉल g की वैल्यू जब ऊपर की ओर प्रक्षिप्त होता है पिंड तो g का मान ऋणात्मक होता है, और नीचे की ओर होता है तो g की वैल्यू धनात्मक। और चूंकि ऊंचाई को हम जहां पर डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था, उसे हम ऊंचाई के लिए एवलुएट करते हैं, तो यस के स्थान पर हम चेंज कर देते हैं, वहां पर लिखते हैं यच हाइट की स्पेलिंग, और ए को चेंज कर देते हैं हम जी से। तो फॉर्मुलेशन हो जाता है ऊपर से नीचे की ओर v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square, v square is equal to u square minus plus 2gx। और वही जब नीचे से ऊपर की ओर होता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाती है। यह था हमारा जो फॉर्मुलेशन वह गुरुत्व के अधीन गति और सरल रेखीय गति में, जिसे न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुपालन के संदर्भ में किया गया। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर किसी पिंड को इस प्रकार से प्रक्षिप्त किया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल के बीच से गति करे, तो उसका मार्ग परवलयाकार प्राप्त होता है। यानी जब कोई पिंड इस क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के बीच किसी भी कोण पर प्रक्षिप्त किया जाए, मान लिया किया जा रहा है थीटा पर,
तो वह इस प्रकार के मार्ग चलती है, गुरुत्व के अधीन इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो क्षैतिज तल से सबसे अधिकतम ऊंचाई होती है, इस पर इसका वेग हो जाता है 0 और पुनः यह इस रास्ते से विचरण करते हुए यहाँ तक पहुंचती है, यानी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। तो इस आकृति को कहा जाता है परवलय और वह पथ कहलाता है परवलयाकार पथ, जिसका लास्ट में हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार से यह परवलय के समीकरण को संतुष्ट करता है। फिलहाल यहाँ पर हमें देखा जाए कि किसी भी चाप के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पिंड की दिशा को बदलाती है, वेग की दिशा बदलाती है। अगर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस पर खींचा जाए तो यह रेखा इस बिंदु पर प्रक्षिप्त पिंड की वेग की दिशा बदलाएगी, परिमाण बदलाएगी। अब इसको अगर थीटा कोण पर हम सॉल्व करें, जैसा कि किसी भी सदिश का वियोजन पढ़ाया गया था, किसी भी सदिश का थीटा कोण पर वियोजन करेंगे तो थीटा जिस रेखा से लगा हुआ है यह वाला घटक क्षैतिज घटक होगा और ठीक इस पर जो लंब घटक होगा वह ऊर्ध्व घटक होगा। क्षैतिज घटक का मान cos थीटा के पद में मिलेगा, ऊर्ध्व घटक का मान sin थीटा के पद में मिलेगा। तो अगर यह मान लिया जाए कि u वेलोसिटी से प्रक्षिप्त की गई है थीटा कोण पर, तो थीटा कोण पर जब इसे रिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका घटक मिलेगा u cos थीटा, जिसकी दिशा क्षैतिज तल में होगी, और इसके ठीक लंबवत तल में मिलेगा u sin थीटा। अब इस वेक्टर का अस्तित्व समाप्त होगा क्योंकि हमने इसी वेक्टर को तोड़कर इसके दो घटकों को प्राप्त किया गया। क्षैतिज तल में इस वेक्टर के घटक का परिमाण हो गया u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर तल में हो गया u sin थीटा। अब मैक्सिमम बिंदु पर जब चलते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान है 0। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक जो है लास्ट वेलोसिटी भी है, इसका मान है 0, लेकिन क्षैतिज घटक हमारा अभी भी है v cos थीटा। तो इसके लिए एक यूनिक चीज आप जानिए कि कभी भी क्षैतिज घटक का मान 0 नहीं होता, और हर बिंदु पर जब हम रिसॉल्व करेंगे, कहीं पर भी इसको हम रिसॉल्व करेंगे तो क्षैतिज घटक हमेशा आपस में बराबर होगा। ये सभी क्षैतिज घटक आपस में बराबर होंगे, लेकिन ऊर्ध्व घटक का मान बदलेगा क्योंकि हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ g का मान बदलता है। लेकिन इस क्षैतिज तल में g का मान हमेशा कांस्टेंट होगा। मान लिया जाए कि यहां से यहां तक पिंड को पहुंचने में t समय लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में पिंड का समय जो लगा वह t लगा, और ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो हम ऊपर वाले घटक का डिसीजन करेंगे। इसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग बराबर हो गया u sin थीटा, और यहां से यहां तक में लगा हुआ समय हो गया स्मॉल t, और देख रहे हैं कि अंत में इसका वेग हो जाता है 0, ऊर्ध्वाधर वेग हो जाता है 0, यानी ऊर्ध्व वेग, ऊर्ध्व वेग अंतिम बराबर हो गई 0। तो हम न्यूटन के नियम का एप्लीकेशन कर दें। पहला नियम हो गया v इज इक्वल टू u माइनस gt, ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और यहां पर अंतिम वेलोसिटी जो है 0, और प्रारंभिक वेग ऊपर की दिशा में है u sin थीटा माइनस gt, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस gt, और t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g। यह वह समय है जिसमें कोई पिंड यहां से अपने अधिकतम ऊंचाई की अवस्था में पहुंचता है। और हम जानते हैं किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाए, फेंका जाए,
तो जितना समय यह नीचे से ऊपर जाने में लेती है उतना समय ऊपर से नीचे आने में लेती है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक लगा हुआ समय और यहां से यहां तक लगा हुआ समय बराबर होगा और समान दूरियां हैं तो 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2 स्मॉल t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इस 2t को लिखते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी और इसे नॉमिनेट किया जाता है उड्डयन काल। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। यह पहला व्यंजक था जो कि हमने प्राप्त किया उड्डयन काल के लिए। अब हम दूसरे नंबर पर आ जाएं। अगर यहां से यहां तक जाने में पिंड स्मॉल h ऊंचाई को गेन कर रही है क्षैतिज तल से, तो न्यूटन का तीसरा नियम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से v की वैल्यू 0 हो जा रही है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 और u की वैल्यू अभी हम डिनोट किए हैं u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। स्क्वायर करके इधर ट्रांसफर करें या उसको इधर ट्रांसफर करें 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही है हाइट जो कि पिंड गेन कर रही है इस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जा रही है तब। अब ध्यान दें कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब होती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। मीन्स जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तब फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g when theta is equal to 90 डिग्री। तब इसे कहा जाता है कैपिटल H मैक्स या स्मॉल h मैक्स। मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त हो रही है? जब थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। लेकिन ध्यान रखा जाए कि यहाँ थीटा की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं तब जाकर, यानी एक वैल्यू ले लिया गया है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न थीटा के वैल्यू के लिए h की वैल्यू भिन्न भिन्न होगी। यह कहा जा सकता है कि 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट देगी किसी भी पिंड के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चंस में थीटा को डिसाइड कर रहा है कि 30 डिग्री पर, तो हम 30 डिग्री पर हाइट निकालेंगे। जो हाइट होगा वही उसके लिए मैक्सिमम होगा। 45 कर देगा तो 45 पर जो होगा हाइट वही हम मेजर करेंगे। अब इसको सीधा समझने के लिए जानिए कि अगर थीटा किसी क्वेश्चन में दे रहा होगा तो उसी थीटा के लिए हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। लेकिन अगर थीटा का कहीं पर कोई डिसीजन नहीं किया जा रहा है तो हम हमेशा 90 डिग्री के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि हमें उस पिंड के सबसे अधिकतम क्षैतिज तल से ऊंचाई को प्राप्त करना है। सवालों को लगाते समय ये सब बात अगर आप बारीकियां दिमाग में रखेंगे तो कभी भी सवाल को लगाने में प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर सिस्टम को समझा जाए, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट का अगर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, तो वो लेक्चर अगर खोपड़े में घुस रहा है, वो चीज समझ में आ रही है, तो उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। केवल फार्मूले को हम रट रहे हैं तो वहां पर फंसना निश्चित है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। यह IIT हुआ, जेई हुआ, ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत तोप चीजें हैं। आप कंसंट्रेट कीजिए कि लेक्चर्स क्या दिया जा रहा है। लेक्चर्स का चीज अगर आपके खोपड़े में है तो IIT हो, जेई हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है कि आप फार्मूलेटेड हो जाते हैं।
आप फार्मूले पर बेस हो गए कि 3 सूत्र है, 3 सूत्र रख लिए, सीधा सीधा क्वेश्चन मिला, लगता चला गया। लेकिन जरा सा अगर टेक्निकल हो गया तो वहीं पर आप भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आप फार्मूलेटेड थे। साइंस पढ़ने वाले लोग थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वे फार्मूलेटेड नहीं होते। गणित फार्मूले से चलेगा, विज्ञान फार्मूले से नहीं चलेगा, वो भी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है। अब तीसरा हम जो व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं वह है यहां से यहां तक की दूरी, जिसे कहा जाता है रेंज, परास। 3 चीजें मिली, यहां से यहां तक जाने में लगा हुआ समय और इस क्षैतिज तल से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। तीसरा एस्पेक्ट है कि प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक क्षैतिज तल में चली गई दूरी। तो अब क्षैतिज तल में हम जब चल रहे हैं तो क्षैतिज वेग का एप्लीकेशन करेंगे, और हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हमें विस्थापन फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक सीधी दूरी है, तो विस्थापन और किस प्रकार का है, क्षैतिज, तो लिख देंगे क्षैतिज विस्थापन बराबर क्षैतिज वेग गुणित समय। समय अदिश राशि है, किसी भी मार्ग से जाया जाए, यहां से यहां तक, प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक जाने में लगा हुआ समय, वह क्या मिला है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और क्षैतिज तल में वेग क्या है, u cos थीटा। तो क्षैतिज विस्थापन बराबर हो गया क्षैतिज वेग, वेग गुणित समय बराबर विस्थापन, तो क्षैतिज वेग हो गया u cos थीटा। समय लगा, समय कितना लगा, 2u साइन थीटा बाई जी। 2 को बाहर निकाले, साइन थीटा बाहर निकाले, cos थीटा बाहर निकाले, बच गया क्या, u स्क्वायर बाई जी। यह क्या त्रिकोणमिति से 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी मीन्स आर। और ये विस्थापन क्या मान के चल रहे हैं, आर। क्या फाइंड आउट किए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां पर ये एस्पेक्ट है सत्यरा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन की वैल्यू 1 होगी तब जब इसके कोणांक का मान होगा 1। इसका मतलब लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ये आर मैक्स है, मैक्सिमम रेंज परास। मैक्सिमम परास क्या होगा, आर इज इक्वल टू, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। अगर कोण दिया गया है तो उस कोण पर हम रेंज निकालेंगे। 2 परिस्थितियों बराबर होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। हाइट एच बदलेगी लेकिन आर का मान नहीं बदलेगा। 2 स्थितियां हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी सतह से अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये तो हम ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं ऊपर से प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, डायरेक्शन वहां पर दिखा जाएगा और देखा जाएगा कि इस प्रकार की गति में परवलय पथ क्यों है, परवलय का कौन सा सिद्धांत या प्यूरिफाइड करता है, जस्टिफाई करता है, जिसके कारण कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वह पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। वह नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक्स।